Hello students, today we will do functions of marketing second part. Okay, in last class we have did gathering and analyzing market information. Means we have to collect information what kind of product the society wants to purchase, what kind of income group they have society. Okay, marketing planning means जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसके हिसाब से, मतलब जो भी मार्केटिंग का प्लानिंग इसके अंदर क्या होता है। प्लानिंग एडवर्टीजमेंट हम क्या करेंगे, हम किस तरह का प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग किसके विथ रिस्पेक्ट में करना है, किसके साथ में करना है, किस चीज़ को ध्यान में रख के करना है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसका प्राइस क्या होगा, हम एडवर्टीजमेंट का मोड क्या होगा, पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, इस तरह से ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट। ओके, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करना है। मतलब कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन वो गेन कर सके, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन करना है, कल्चरल एस्पेक्ट में डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक तरह का सामान यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, जैसे यूनिवर्सल केबल हर एक कंप्यूटर में लगेगा, यूनिवर्सल चार्जर हर एक फ़ोन में लगेगा। अब वो एक शोल्डर बैग में बॉटल रखने का एक स्पेस होता है, तो बॉटल इतना बड़ा मत बनाइए कि उसमें अटे नहीं, ठीक है। सोप केस है आपका, पूरे मार्केट में सोप केस मिलता है, आपका सोप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सोप केस में अटे नहीं, तो स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ग्रेडिंग। ग्रेडिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्वालिटी, विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस यू कैन से, ठीक है। हम उसको ग्रेड करते हैं, मतलब अच्छे ग्रेड का है, उससे नीचे एप्पल्स में ये चीज़ें होती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बेसिकली होती है, ठीक है। ग्रेडिंग कार में भी आपको दिख जाएगा, जैसे मारुति में VDI, ZDI, LXI, इस तरह से अलग अलग ग्रेडिंग उन्होंने करके रखा हुआ है। पैकेजिंग मीन्स प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा, जैसे कार को आप पैकेज करके नहीं बेच सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिसको आप पैकेट, मतलब हमने सुना था, लास्ट में पढ़ा था, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक सामान जाना, इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारा कुछ मार्केटिंग है। तो प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक जाएगा, अच्छे कंडीशन में जाना चाहिए, इसके लिए पैकेजिंग रिक्वायर्ड है। लेबलिंग, उस पैकेजिंग पे जो चीज़ें छपी हुई होती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, कब तक एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें ये लेबलिंग के अंदर आता है। प्रोडक्ट का जो फ्रंट व्यू है वो लेबलिंग के अंदर। ब्रांडिंग, यहाँ से आज हम अभी करने वाले हैं ब्रांडिंग। बेसिकली अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ये जो टर्म्स है, अगर ये आप पढ़ोगे, बिस्लेरी, पेप्सी, MI, टाटा सफारी, ब्रीजा, लिटिल हार्ट्स, ठीक है, ये सारा प्रोड्यूसर से चीज़ें अलग हैं। मतलब कंपनी ने एक ब्रांड बनाया है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कंपनी के नाम से वो नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने एक अलग से ब्रांड बनाया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। फिर ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया फॉर मार्केटिंग, ठीक है। जेनरिक नेम, प्रोडक्ट का जो जेनरिक नेम होता है उसके हिसाब से बेच सकते हैं। आपने देखा होगा अभी एक पेंटोनिक समथिंग एक ब्रांड है लिंक का, तो इस तरह से चीज़ों को कंपनी अलग नाम से बेचती है, मतलब अपने एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस तरह के सेगमेंट के नाम के हिसाब से बेचती है। जैसे कंपनी का फ़ोन है, BB के फ़ोन्स, उसमें ओप्पो भी है, उन्होंने ब्रांडिंग कर रखा है, ठीक है। वन प्लस है तो इसको ब्रांडिंग बोलता है। टाटा सफारी, ठीक है। मारुति का ब्रीजा, ये ब्रीजा को अलग से एडवर्टाइज़ किया जाता है, मारुति का ऐड नहीं किया जाता, ब्रीजा का ऐड किया जाता है, तो ये एक ब्रांड इन्होंने बना दिया, ठीक है। टाटा सफारी इन्होंने एक ब्रांड बना दिया, टाटा मोटर्स का एक ब्रांड है। MI, यू बेटर नो, ठीक है। Xiaomi, पेप्सी, ये भी इन्होंने एक ब्रांड बना लिया अपने आप को। ये चॉकलेट, जो भी बहुत सारे चॉकलेट है, उन्होंने अलग एक ब्रांड बना लिया। ITC के अंदर बहुत सारे चॉकलेट बिकता है, ठीक है। ब्रांड एक इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रांडिंग, अगर हम कुछ क्लॉथिंग करते हैं, ठीक है, हम कपड़े पहनते हैं तो हम बोलते हैं ब्रांड का ले रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा, मतलब डिस्टिंक्ट, कुछ यूनिक, जो सबसे अलग है मार्केट में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। हमने सोचा है, हमने एडिडास का अगर शू खरीदा है, ठीक है, तो वो इस ब्रांड का खरीदा है, बहुत सारे ब्रांड है, तो प्रोडक्ट अलग है बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। और ये ब्रांडिंग हम क्यों करते हैं, कस्टमर लॉयल्टी और सेल्स के प्रमोशन के लिए भी करते हैं। सेल के प्रमोशन मतलब आपको बेचना है तो पेप्सी के नाम से आप ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ने आपको जो बोला था, पैकेजिंग आप जो भी है, ठीक है, आप कलेक्ट करना। हर किसी पैकेज पे आपको एक
टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर क्या होता है? डैट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये क्यों पैकेट पे दिया हुआ होता है? आपको अगर प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, आप उसको देना चाहते हो, ठीक है, कंप्लेंट्स हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो सकती है, कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ये टोल फ्री नंबर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टमर को कुछ अगर यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ फ़ोन करके पूछेगा, अगर प्रोडक्ट उसे गलत मिला वहाँ फ़ोन करेगा। तो ये टोल फ्री नंबर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आज के डेट में मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया लेकिन कस्टमर को आप ऑफ द स्क्रीन कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टोल फ्री नंबर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के लिए दिया जाता है। आज के डेट में ये मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सपोज़ आपने कार लिया, आप घर लेके चले गए, आपको बताने वाला कोई नहीं है, अचानक से कार स्टार्ट नहीं हो रहा है, बैटरी वाला साइन ही कुछ नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अगर वो आपको हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई मैकेनिक भेजेंगे। ठीक है, तो आपको हेल्प हुआ। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज़ को बोलते हैं कि ये मार्केटिंग में कैसे इंक्लूड हो गया। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। हमने जो मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, ठीक है, उसके हिसाब से इनकम, सोशल इनकम ग्रुप क्या है, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से अगर आप एक लोअर अर्बन क्लास में, ठीक है, आप वहाँ ये जो पार्ले का नया वाला बिस्किट है, ठीक है, प्रीमियम बिस्किट है, आप उसको नहीं बेच सकते हैं, वहाँ 5 रुपये वाला पार्ले जी बिकेगा। ठीक है, क्लिनिक प्लस का 2 लीटर का जो डब्बा है वो सोशल अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में बिकेगा, जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ 1 रुपये का सेस है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब समाज के हिसाब से हमने जो इन्फॉर्मेशन गेन किया है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का हम प्राइस क्या रखते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव मार्केट में हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, परफेक्टली कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, तो अलग अलग मार्केट में प्राइसिंग अलग तरह से होता है और प्राइसिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टाटा नैनो में ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, बट पार्ले जी के केस में ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है। ठीक है, आज के डेट में हीरो भी जो बाईसाइकिल बना रही है तो वो अलग अलग प्राइस रेंज में बना रही है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस आपका सही नहीं है, आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है मार्केट में। ठीक है, प्रमोशन, प्रमोशन आपको यहाँ बहुत ये ध्यान से देखना होगा। प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती है? एडवर्टाइजिंग, कस्टमर को बताना ही प्रमोशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रहे हैं। पर्सनल सेलिंग मतलब घर के पास आके या फिर किसी मार्केट में डायरेक्ट अगर कंपनी का क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद पब्लिसिटी, पब्लिसिटी अगर आप कुछ बड़ा प्रोग्राम करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे आप कोई एक प्रोग्राम होता है, उसके पीछे में एक बैनर चिपका होता है, ठीक है, टाटा मोटर्स का या फिर किसी भी एक कंपनी का बैनर चिपका होता है, सीसीएल का बैनर चिपका होता है, उसका मतलब क्या है? हम पब्लिसिटी कर रहे हैं उस चीज़ का। सेल्स प्रमोशन, प्रमोशन और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस क्या है? प्रमोशन मतलब कस्टमर को ये बताना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, और सेल्स प्रमोशन, सेल्स को पहले हम जोड़ रहे हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो हम प्रमोशन करते हैं मतलब उनको बेनिफिट देना, कोई एक टूर ऑफ़र करना, ठीक है, आप स्क्रैच कार्ड करो, टूर पर जाओ, ठीक है, आपको इतना परसेंट का बेनिफिट है, इतना परसेंट का कैशबैक है, दीज आर सेल्स प्रमोशन। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट टॉपिक ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन क्लास 11। ठीक है, हमारा अलग अलग एजेंसी होता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, रिटेलर, किस मतलब अगेन प्रोड्यूसर से सामान कैसे कस्टमर तक पहुंच रहा है, ये हमने बोला था मार्केटिंग। और प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने में ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले होलसेलर रिटेलर के पास आएगा, फिर आपके दुकान के पास आएगा, आप फिर उसका किसी भी एक स्टाफ को परचेस करोगे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। हर एक कंपनी को अगर एक मार्केट मतलब क्रिएट करना है किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ हम कुछ 12 एलिमेंट पढ़ने वाले हैं जो हमने 10th हम कर रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन।
ये फंक्शन आज के डेट में बहुत लोग बोलते हैं ये तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी से आप करवा सकते हो, इसको हम मार्केटिंग में क्यों इंक्लूड करते हैं। हम आउटसोर्सिंग इस चीज़ का करेंगे, बट आपको उस पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें स्टफ़ है, आपने जो मेहनत से बनाया है वो कस्टमर तक पहुँचेगा। और ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी तरह का लूप होल आता है तो ये आपके बिजनेस के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा। ओके। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, अगेन ये भी एक आउटसोर्सिंग एक्टिविटी है मार्केटिंग का, जो कंपनी नहीं करती है बट कंपनी के बिहाफ पे कुछ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आराम तक लोगों तक सामान पहुँचे, ठीक है। मार्केट हम स्लीपर्स बना रहे हैं, ठीक है, स्लीपर्स, चप्पल, हम उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, ठीक है। स्टोरेज कैसे करेंगे मतलब अलग अलग एरिया में इसको भेजेंगे कैसे। हम अगर बुक पब्लिश कर रहे हैं तो बुक हमेशा नहीं आता है, एक पब्लिशर साल भर बुक नहीं बनाता है, अलग अलग टाइम पे कभी गेस्ट पेपर बनाता है, कभी कम्प्लीमेंट्री बुक्स बनाता है, ठीक है, कभी एकेडमिक बुक्स छापता है। तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट आराम से मिल सके। हेयर यू कैन सी स्टोरेज भी क्यों जरूरी होता है। इरेगुलर डिमांड, आपने डिमांड पैटर्न में पढ़ा होगा, फ्लक्चुएट होता है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे वुलन आइटम्स है, रेनकोट है, हमेशा नहीं बिकता है, तो उसके लिए हम स्टोरेज इतने अच्छे से करेंगे ताकि सही समय पे कस्टमर तक सामान पहुंचे। अगर दिसंबर में रेनकोट आप स्टोरेज कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अगर रेनकोट के लिए स्टोरेज करना है तो आफ्टर समर सीजन, ठीक है, वो समय तक आपका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पहले से स्टोर करके उस समय अच्छे से रखोगे। स्टोरेज पे ज़्यादा ध्यान दिसंबर में नहीं दोगे, कब देना है, अप्रैल मई के बाद, ठीक है, जैसे ही बारिश आती है उससे पहले। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ 12 फंक्शंस हमने पढ़े हैं जो है मार्केटिंग के, मतलब मार्केटिंग के अंदर क्या किया जाता है। आप पहली बार अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप मार्केटिंग के नाम पे क्या क्या करोगे। फर्स्ट, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, ठीक है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं वो अभी मार्केट में उसका कैसा हाल है, क्या चल रहा है उसके बारे में, ठीक है, फॉग चल रहा है। मार्केटिंग प्लानिंग, फॉग, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में किस स्टडी के व्यू से मैं इसके ऊपर आऊँगा, ठीक है, बताऊँगा। मार्केट प्लानिंग मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मिला है आपको और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें प्राइसिंग से हो गया, हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट किससे करेंगे, किस सेलिब्रिटी को चूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके। नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये तो कोर हमारा फंक्शन है। हम प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं आज के डेट में। पहले क्या था, हम बस प्रोडक्शन कर देते थे, आज कस्टमर के नीड वांट के हिसाब से हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइक दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। सो वी हैव स्टडीज 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि 12 हमें फॉलो करना है, ठीक है। प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ें बढ़ती है, चीज़ें घटती है। मार्केटिंग एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास विथ एग्जाम्पल्स। ऑल दीज पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में विथ एग्जाम्पल। फॉर नाउ सी यू।